बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। तो अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़रूरी प्रीशियस टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज़ करें, इधर उधर फालतू में वेस्ट ना करें अपने टाइम को, और अपने टारगेट को पाने के लिए समय रहते ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 25 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। अश्वनी भाटिया को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तुर्की ने काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। भारत सरकार नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए 21 उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने की योजना बना रही है। नए गठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री होंगे। हरियाणा सरकार ओलंपिक और पैरालंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीटों को 5 लाख रुपए का अग्रिम प्रोत्साहन देगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। ओडिशा ने बायोफ्लोक मछली पालन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। ओडिशा में नए चावल का स्वागत करने के लिए नुआखाई जोहार त्यौहार मनाया गया। सिमोना हैलेप ने WTA प्राग ओपन 2020 जीता है। पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए TAAI और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पोर्ट और समुद्री क्षेत्रों में जनशक्ति को कौशल प्रदान करने के लिए नौवहन मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देगी। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड जू इन इंडिया टू ब्रिंग हंटिंग चीता अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने के लिए भारत का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है। तभी हाल ही में मैसूरू जू बन गया है भारत का दूसरा जू, जिसमें कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हंटिंग चीता लाया गया है। ओके, और ये चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। 3 चीता लाए गए हैं। ओके, और ये बना है सेकंड जू। बात करें फर्स्ट पे कौन था, तो फर्स्ट पे जो है हैदराबाद जू है। ओके, हैदराबाद देश का पहला जू था जिसपे हंटिंग चीता लाया गया था एनिमल एक्सचेंज के प्रोग्राम के तहत। और 3 चीता लाए गए हैं जोहान्सबर्ग से, जोहान्सबर्ग के एन वैन डाइक चीता सेंटर से। ओके, एन वैन डाइक चीता सेंटर। और इन 3 चीता में से 2 फीमेल हैं जो कि 14 और 15 मंथ्स की हैं, और जो मेल है एक वो है 16 मंथ का। और जो हंटिंग चीता है ये सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर होते हैं। इनकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, 120 किलोमीटर पर आवर। कर्नाटका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई बाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन इंडक्टेड टू ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। किस क्रिकेटर को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तभी जैक कैलिस, लिसा स्थैलकर और जहीर अब्बास। ओके, इन तीनों ही क्रिकेटरों को इस साल ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जैक कैलिस साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे। ये साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 13,289 रन बनाए और वनडे कैरियर में 11,579 रन बनाए। इसके अलावा इन्होंने 250 विकेट भी लिए हैं टेस्ट और वनडे दोनों में मिला के। इसके बाद जो स्थैलकर हैं, लिसा स्थैलकर, तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर क्रिकेटर हैं फीमेल। और 2005 और 2013 में इन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था। इसके अलावा इन्होंने 2010 और 2012 में T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया ऑस्ट्रेलिया को। और लिसा स्थैलकर इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने कि 1000 रन बनाए हैं और 100 विकेट्स भी लिए हैं। और बात करें जहीर अब्बास की, तो जहीर अब्बास फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर हैं। ये पाकिस्तान की ओर से खेलते थे। इन्होंने पाकिस्तान की ओर से 78 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 62 ODI खेले हैं। और जहीर अब्बास इकलौते एशियन बैट्समैन हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 सेंचुरीज लगाई हैं। और जो ICC हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इंडक्ट होने के लिए, शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया है,
तो जो प्लेयर होते हैं रिटायरमेंट के कम से कम 5 साल बाद ही वो शामिल किए जा सकते हैं आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। और भारत की ओर से बात करें तो भारत के अब तक 6 प्लेयर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जा चुका है। ओके, 2009 में किया गया था बिशन सिंह बेदी को, 2009 में ही कपिल देव को और सुनील गावस्कर जी को, उसके बाद 2015 में अनिल कुंबले को, 2018 में राहुल द्रविड़ को और अभी पिछले ही साल 2019 में सचिन तेंदुलकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द यूएफए चैंपियंस लीग 2020? किस फुटबॉल क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में बायर्न म्यूनिच ने जीता है 2020 का यूएफए चैंपियंस लीग और इन्होंने फाइनल में हराया है पीएसजी को। तो पीएसजी क्लब का पूरा नाम है पेरिस सेंट जर्मेन और इसे ही फाइनल में हराया है बायर्न म्यूनिच ने। फाइनल स्कोर था 1-0 और इसी के साथ जीत लिया उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग कप 2020 का और ये बायर्न म्यूनिच का 6वां यूरोपियन टाइटल था। ओके, बात करें जो यूएफए चैंपियंस लीग है इसको यूसीएल या यूरोपियन कप भी कहा जाता है और ये एक एनुअल फुटबॉल कंपटीशन है जिसमें टॉप यूरोपियन क्लब्स खेलते हैं और ये ऑर्गेनाइज करा जाता है यूएफए के द्वारा, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। और अभी रिसेंट में ही कुछ और फुटबॉल टूर्नामेंट्स हुए, आइए एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हुआ जर्मन कप भी जीता था बायर्न म्यूनिच ने। उसके बाद हुआ स्पेनिश टूर्नामेंट ला लीगा जीता था रियल मैड्रिड ने। उसके बाद इंग्लिश टूर्नामेंट हुआ प्रीमियर लीग, इसे जीता था लिवरपूल ने। उसके बाद फ्रेंच कप हुआ जो है कूप दे फ्रांस और इसे जीता सेंट डेनिस ने। उसके बाद एक और इंग्लिश टूर्नामेंट हुआ एफए कप, उसे जीता आर्सेनल ने। और अभी हाल ही में यूएफए चैंपियंस लीग जीत लिया है बायर्न म्यूनिच ने। और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी करेगा कतर। ओके, कतर में होंगे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इजराइल हैज़ स्टार्टेड टेलीफोन सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? हाल ही में किस देश के साथ इजराइल ने पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है जिसके तहत अब अलग अलग डील्स साइन की जा रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और अभी हाल ही में इजराइल ने पहली बार यूएई के साथ टेलीफोन कनेक्शन या टेलीफोन सर्विस स्टार्ट की है। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इसराइली शेकेल और प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रूवी रिवलिन। और अभी हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट है यानी उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने इजराइल के साथ टाई अप किया है वहाँ पे जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। और बात करें यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आपको पता ही है कि यूएई पहला अरब नेशन बन गया है जिन्होंने मार्स पे एक प्रोब मिशन लॉन्च किया है, भेजा है सक्सेसफुली, और उस मिशन का नाम दिया गया था होप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स सर्विस ऑन व्हाट्सएप? किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में टाटा कैपिटल लिमिटेड ने एक नई सर्विस लॉन्च की है व्हाट्सएप पे और उसका नाम है स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स। तो जो टाटा कैपिटल लिमिटेड है ये टाटा ग्रुप का ही एक फाइनेंशियल पार्ट है और इन्होंने लॉन्च किया अभी हाल ही में स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन, जिसके तहत जो टाटा कैपिटल लिमिटेड का एक चैटबॉट है, ओके, व्हाट्सएप पे एक टाटा कैपिटल लिमिटेड का चैटबॉट है जिसका नाम है टिया। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। टाटा कैपिटल लिमिटेड के चैटबॉट का नाम है टिया और इस चैटबॉट के थ्रू जो कस्टमर्स हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड के, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और टिया को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। ये एक व्हाट्सएप सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर्स के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। इसके अलावा अपने मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में जान सकते हैं, जो इनका ईएमआई है। उसके अलावा जो कस्टमर का रिकॉर्ड है उसे भी अपडेट करेगा बैंक में ये टिया। ओके, तो टाटा कैपिटल लिमिटेड का हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं राजीव सब्रावाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ गोल्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स? गोल्ड हॉल मार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण किसने शुरू किया है? तभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रामविलास पासवान जी, इन्होंने एक सिस्टम को लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करना है तो ये दोनों ही प्रोसेस ऑनलाइन की जा सकती हैं। और इस ऑनलाइन सिस्टम को BIS वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और जो वेब पोर्टल है वो है www.manakonline.in। और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हॉल मार्किंग सेंटर, या जो भी पुराने बिजनेसमैन हैं, सोनार हैं, जिनका भी सेंटर पहले से चल रहा है, तो अगर कोई नया उनको रजिस्ट्रेशन कराना है और कोई पुराना बिजनेसमैन है जिनको अपना रजिस्ट्रेशन वापस से रिन्यू कराना है, तो इन प्रोसेस को ये ऑनलाइन ही कर सकते हैं इस वेब पोर्टल पे जाके। उनको फिज़िकली जाके कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे प्रोसेस में काफ़ी आसानी बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो गोल्ड का हॉल मार्किंग है तो अभी प्रेजेंट में वॉलंटरी है, यानी कंपलसरी नहीं है, लेकिन 1 जून 2021 1 जून 2021 से जो सोना है, सोने का हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दिया जाएगा। और बात करें अभी प्रेजेंट में, तो अभी प्रेजेंट में देश के 234 डिस्ट्रिक्ट्स में से 921 सेंटर खोले जा चुके हैं। मतलब कि देश के 234 डिस्ट्रिक्ट में 921 ऐसे सेंटर खोले गए हैं जहां पे गोल्ड का हॉल मार्किंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्ज्ड डेवलप्ड नेशंस टू ज्वाइन कोवैक्स फैसिलिटी टू काउंटर वैक्सीन नेशनलिज्म। किस संगठन ने विकसित राष्ट्रों से वैक्सीन राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए कोवैक्स सुविधा में शामिल होने का आग्रह किया है? तभी हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड नेशन से आग्रह किया है कि वो कोवैक्स फैसिलिटी को ज्वाइन करें और जो वैक्सीन का राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ लड़ाई में उसका सहयोग करें। सबसे पहले देखते हैं कोवैक्स का फुल फॉर्म क्या है। कोवैक्स का फुल फॉर्म है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। और इसे लीड करेगा WHO, साथ ही में जो GAVI वैक्सीन अलायंस है, इसका पुराना नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और इसके साथ ही कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। और जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन अब टेस्टिंग की जा रही है काफ़ी तेज़ी से और वैक्सीन आने की संभावना बढ़ गई है। तो जो वेल्दियर कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है पहले से ही, तो ये फार्मा कंपनीज़ जो कि दवाइयाँ बना रही हैं कोविड-19 की, तो उनके लिए पहले से ही प्री परचेज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, यानी एडवांस में ही, एक तरह से समझ लीजिए कि एडवांस में ही कोविड-19 की दवाई की बुकिंग कराई जा रही है इन नेशंस के द्वारा। तो ऐसे में होगा क्या कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास अच्छे से ये दवाई अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए WHO ने आग्रह किया है वेल्दियर नेशन से, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, कि वो कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी का हिस्सा बने और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इस वैक्सीन को शेयर करें। तो इससे होगा क्या कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे फ़ंड लिया जाएगा WHO द्वारा, और उस फंड का यूज़ किया जाएगा जो भी वैक्सीन डेवलप की जा रही है कोविड-19 की, तो उसके लिए। और उसके बाद जब वैक्सीन आएगी तो उसको इक्वली हर कंट्री में अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में बराबर पे बांटा जाएगा हर नेशन पे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड हायरिंग इनिशिएटिव नेम्ड गिग आ अपॉर्चुनिटीज़। किस बैंक ने गिग आ अपॉर्चुनिटीज़ नाम से एक हायरिंग पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने शुरू किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है गिग आ अपॉर्चुनिटीज़, और ये एक तरह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो एक्सिस बैंक द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है गिग आ अपॉर्चुनिटीज़ नाम से, ताकि जो भी स्किल्ड टैलेंट हैं देश के उनको वो अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर, और वो जाके एक्सिस बैंक के साथ काम कर सकें। और इस इनिशिएटिव के तहत 2 टाइप से रिक्रूटमेंट होगा। एक होगा जो फुल टाइम परमानेंट जॉब होता है, और दूसरा होगा जो टेम्परेरी टाइप का होता है, प्रोजेक्ट टाइप का, मतलब कि सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वो एक रिक्रूटमेंट होगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और उस प्रोजेक्ट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा। और एक्सिस बैंक इस इनिशिएटिव के अंडर पे लगभग 800 से 1000 पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट देगी। बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी,
और टैगलाइन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में टैगलाइन पूछता है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोप वे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोप वे का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में असम में भारत के सबसे लंबे रिवर रोप वे का इनॉग्रेशन किया गया है और ये रोप वे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। तो इस रोप वे की टोटल जो लंबाई है वो है 1.8 किलोमीटर और ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से, और ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। तो गुवाहाटी में ये चलेगा कचरी घाट से और ये कनेक्ट करेगा नॉर्थ गुवाहाटी के दोल गोविंदा टेम्पल को। तो इस रोप वे की जो पूरी लागत थी वो थी 56 करोड़ रुपए और इसका इनॉग्रेशन किया है असम के स्टेट मिनिस्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने, और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 2006 में। और बरसात के टाइम पे एक्चुअली में होता क्या है कि जो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाते हैं तो उसके लिए फेरी सर्विसेज चलती हैं। तो बरसात के टाइम में जब ब्रह्मपुत्र नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है, तो जो सर्विसेज हैं, फेरी सर्विसेज हैं, वो रुक जाती हैं। तो इसलिए इस रोपवे के बनने के बाद अब जो आवागमन है वो बाधित नहीं होगा और काफ़ी फ़ायदा होगा फ्लडिंग के टाइम पे, बाढ़ के टाइम पे। इसके अलावा इस रोपवे के बन जाने से जो असम का टूरिज़्म सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ होने की उम्मीद है। बात करें असम की तो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है असम की दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ पर्सन्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किस तरह के व्यक्तियों को जोड़ा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके तहत जो भी गरीब वर्ग के पर्सन थे तो उनको काफ़ी कम दामों में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा था ताकि सभी के पास खाना हो अवेलेबल। तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इन्फॉर्म किया है कि ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के, विकलांग व्यक्ति, ऐसे डिसेबल्ड पर्सन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर में नहीं आते हैं और जो गरीब वर्ग में भी नहीं है, उसके अलावा जो स्टेट की स्कीम्स चलती हैं उसके अंडर में भी नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो ऐसे डिसेबल पर्सन को भी जोड़ा जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। तो इस एक्ट के तहत जो भी एलिजिबल पर्सन है उनको 5 kg फूड मिलता है पर मंथ के, पर पर्सन के, यानी हर घर से हर एक पर्सन को 5 kg अनाज मिलता है पर मंथ, जिसमें कि चावल या वीट प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सब्सिडाइज्ड प्राइस होती है वो होती है 1 रुपये, 2 रुपये या 3 रुपये पर kg। और इस एक्ट के अंदर में जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो हैं लगभग 6,000 रुपये के। इसके अलावा जो 14 साल या उसके नीचे के चिल्ड्रंस हैं उनको भी न्यूट्रियस मील दी जाती है ताकि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट थुम्बी महोत्सवम 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। किस भारतीय राज्य में थुम्बी महोत्सवम 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो केरला में किया जाएगा आयोजन थुम्बी महोत्सवम 2020 का और इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा सितंबर में। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलके ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ओके ये भी याद रखिएगा, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का 3rd एडिशन लॉन्च किया है। और ये जो थुम्बी महोत्सवम 2020 है ये भी नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है। और ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट्स होते हैं। ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट्स आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, इन्हें शायद हिंदी में झिंगुर कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट इंग्लिश में ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो इन ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट्स के कंजर्वेशन के लिए मनाया जा रहा है ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का। और इस ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को शुरू किया गया था 2018 में ताकि जो पीपल्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके और उनको इन्फॉर्मेशन दिया जा सके कि जो ड्रैगन फ्लाइज़ है उनका इन्वायरमेंट में क्या रोल है। और इस फेस्टिवल के दौरान अलग अलग वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके अलावा जो भी सिटीजन्स हैं वहाँ के तो उनको एक साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन भी कराया जाएगा। केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये मूव करते हैं अब आज की वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंडियन रेलवेज हैव जनरेटेड 6,40,000 डेज ऑफ वर्क अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6,40,000 दिनों का काम दिया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ एक्टिवेटेड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सरकार ने नए जीएसटी पंजीकरण के लिए
आधार प्रमाणीकरण को सक्रिय कर दिया है। तो कोई भी नए नए बिजनेसमैन हैं जिनको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उनके लिए प्रोसेस को आसान करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी अब आधार ऑथेंटिकेशन से जोड़ दिया गया है। यानी आप ऑनलाइन ही आधार के थ्रू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको फिजिकली वहाँ पे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रांच पे। और अगर आप बिना आधार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तब तो आपको फिजिकली ब्रांच जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू आर जस्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हैज़ रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द लोकल पीपल्स। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो वहाँ की सरकारी नौकरियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों को ही दी जाएंगी, यानी वहाँ के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं वहाँ की सरकारी नौकरियाँ। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवाल। एसबीआई ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ वेव्ड एसएमएस चार्जेस फॉर इट्स सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज टू प्रोवाइड इम्पेटस टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किसने की है। तो इसका राइट आंसर था रविशंकर प्रसाद। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।